तुम्हारे बदन में कोड़ हो जाएगा। नहीं सुगनंदन के पड़ेगा, तुम लोगों के कोड़ हो जाएगा और कीड़े पड़ जाएंगे कि तो मुनिवर को छोड़ो। पिताजी तुम किन पर भरोसा कर रहे हो? आप इतने बड़े ज्ञानी होकर के बाप रे तुमसे फेल हो गया। इतनी बड़ी मूर्खता क्यों कर सकते हैं पिताजी? अरे अगर आज मुनिवर नहीं होते तो आपकी बेटी ठीक भी नहीं होती। मतलब समझा नहीं? अरे समझने की क्या मतलब है? उस बदतमीज लड़के को घसीट कर लाओ और मेरी आंखों के सामने उसका सर काटो। मतलब लड़का उसने मुझे बदनाम कर दिया, जादू का असर दिखाकर मुझे पागल कर दिया और आपकी नाक कटवा डाली। नाक कहाँ है बिटिया? साथ में इसकी नाक कटवा डाली। नाक तो चली गई हमारी बिटिया सतवंती है। हाँ पिताजी, मैं क्या जानूं, उसने मुझ पर पागल कर दिया। पिताजी पिताजी अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि हमारी नालायक बिटिया इतनी जल्दी बदल जाएगी। अरे बाप रे तुम बदल गई। आओ आओ आए रे आए रे। अरे वाह बाबा, अरे वाह। अरे जो काम मैं नहीं कर सका वो काम आपने पलक झपकते ही करके दिखला दिया। नारायण। अरे बाबा अबे साले जाओ 10-12 गधा लेकर के आओ। अरे ठहरो भैया, ये गधा क्या होगा? देखो ऐसा है, ये जंगल तो है ही है, यहाँ पे कोई वाहन वगैरह तो है नहीं है, तो अब हम गधों को बुलवाएंगे और छकड़ों में हीरे मोती जवाहरात ये सब भरवा करके गधों के पीठ पे लदवा देंगे और तुम्हारे साथ में भेज देंगे। जिंदगी भर ऐसे तो आराम करो, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हीरे जवाहरात रुपया पैसा लेकर क्या करेंगे? अरे हम संत हैं, हम तो भजन भाव करते रहते हैं, हीरे मोती जवाहरात लेकर क्या करेंगे? आपने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है, फिर इसके बदले में हम आपको क्या दे दें? अगर इसके एवज में देना है तो हमें मायावी काजल दे दो। मायावी काजल? अगर दोबारा काजल का नाम लिया तो पेट के अंदर त्रिशूल डाल करके 2.5 किलो मटन प्रतीक करके बाहर कर दूंगा। काजल के चक्कर में 7 लोगों को मार चुका। 8वां साला हमारी जेल के अंदर, हमारी काल कोठी के अंदर एक पल मौत की भीख मांग रहा है। कहीं उन लोगों की लिस्ट में तुम दोनों का नाम भी ना आ जाए। अरे बच्चा, हम काजल क्या करेंगे? क्या शहद है उसे चाटेंगे? फिर भी दर्शन करना चाहते हैं। सुना है कि आपके पास मायावी काजल है, बहुत शक्तिशाली है, तो सोचा आया हूं तो दर्शन कर लूं। बाबा मैंने आपको गलत, आई एम वेरी सॉरी माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आप तो बिल्कुल नेक निकल गए, क्षमा कर दीजिएगा। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो बेशक मैं आपको दर्शन कराऊंगा इसके बदले में, लेकिन एक शर्त होगी। दर्शन रात में करना चाहता हूं, रात में? दिन में नहीं। अबे कौवा से ज्यादा चालाक है क्या? इनको मालूम है कि दर्शन रात में ही हो सकता है, लेकिन एक शर्त होगी बाबा। बोलो। हम तुम्हें दर्शन रात में करवाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करवाएंगे। बेटी के कमरे में तो तुम चले गए थे, पता नहीं वहाँ मंत्र का जाप किया कि मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कैसे ठीक हुई, मेरे कोई मतलब नहीं, जो कुछ हुआ ठीक हुआ। लेकिन काजल के पास तुम अकेले नहीं जाओगे, काजल के पास तुम्हारे साथ में हमारे दोनों खतरनाक दैत्य भी जाएंगे, तुम्हारी बराबर निगरानी करते रहेंगे। काजल के दर्शन करोगे, लेकिन 5 फीट की दूरी से करोगे, काजल के करीब नहीं जाओगे। हम 5 फुट की दूरी से करेंगे। ए सुनो, इधर आओ, तुम दोनों इनके साथ में जाओ और
पहली बात तो ये काजल में हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, अगर हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे, लेकिन ये साधु संत इनके पास शक्तियाँ हैं, तभी तो बिटिया ठीक हो गई है। तो हो सकता है कि हाथ लगा दे, इसलिए तुम 1 किलो मिर्चा पीसो, हाँ, और पीस करके तुम दोनों अपनी अपनी आंखों में भर लो, साले आंख दबदबाने ना पाए। अगर काजल गायब हो गया बच्चा तो तुम दोनों जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो उसी रास्ते से अंदर कर दूंगा। काजल गायब, बच्चा तुम दोनों गायब, हाँ, हम तुमको वापस करेंगे। हाँ, काजल ना गायब होने पाए, नहीं तो कैसे जाओगे वो मैं जानता हूँ। हाँ, जाओ ले जाओ, जाओ बाबा दर्शन करो जा करके। और माटी के पुतले तुझे कितना घुमा ये आ गए सुखराम भाई जो कुचरिया ये उनकी तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपए का व्यवहार और सुनैना के प्यार में राजेंद्र दीवाना हो गए 21 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। जुआ जुआ बेटिया नहाते तो हो नहीं, बेइज्जती कर रही हो। नहाता हूँ, अरे 1-2 साल में नहा लेता हूँ। साल 2 साल काहे मत नहाया करो, काहे बिटिया, साफ हो जाओगे ना। ज्यादा नहाने से शरीर हल्की पड़ जाती है, ऐसे ही महकता रहता हूँ, नहाने की क्या आवश्यकता। अच्छा ये बताओ बिटिया, ये जब बाबा लोग कमरे के अंदर घुसे थे तो क्या किया था तुम्हारे साथ में? शकल को देख करके ठीक हो गई थी या मंत्र वगैरह कुछ पढ़ा था? हाय बाप रे, गड़बड़ है का? नहीं पिताजी, वो लोग मन में कुछ बड़बड़ा रहे थे और मेरी तरफ ऐसे करीब तो नहीं गए? मेरे पास नहीं जाएंगे भाई, देखो ये बाबा लोग हैं, इनको लड़की लड़का से क्या मतलब है भाई? साधु संत महात्मा लोग हैं ना, ये सब एक समान समझते हैं। बिटिया आओ आओ बिटिया। अरे बाप रे, नहीं बिटिया, चोट लग जाएगी बिटिया, मर जाऊंगा। बिटिया जैसे तुम हो ना ऐसे ही तुम्हारी अम्मा थी, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर थी। तुम जिस नेचर की निकली हो बिटिया, ऐसे ही नेचर की तुम्हारी अम्मा थी। जब तुम्हारी अम्मा की याद आती है बिटिया तो कलेजा फाड़ जाता है। मत रो मत रो, कलेजा फाड़ जाता है बिटिया। पिताजी कलेजा यहाँ है। भूल जाता हूँ, जब तुम मेरे करीब खड़ी होती हो ना तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरा कलेजा और पेट कहाँ है। आओ हाँ चलो, कलेजा पिताजी रहेगा ही नहीं, क्योंकि मैं मजबूर हूँ प्यार के आगे, क्योंकि प्यार का इजहार मैंने किया था तो सजा भी मुझे भुगतनी चाहिए। उस बेचारे को क्यों सूली चढ़ा दूं? अब देखा जाएगा, जो होगा मैं इंतजार करूंगा।
क्या? हाँ ऐसा बोलो बाबा जी, यही है वो मायावी काजल। वाह भाई वाह। आप लोग दर्शन भी कीजिए और हम दोनों को भजन भी सुनाइए बाबा। भजन के बड़े शौकीन हो। आओ बाबा। ठीक है, मनचाहा भजन सुनाओ बाबा। हाय और हम राम रमते जोगी, रमते रमते हम राम रमते जोगी, रमते रमते बिस्कुट जो ठीक रहने वाले मुझे उनकी चिंता हो रही है। यदि उन्हें कुछ हो जाएगा तो मैं अपने प्यार से कैसे मिल पाऊंगी? आप आ गए मुनवर? हाँ, जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया। काजल हासिल हो गया? बेटी, नकली काजल उसी फूल में छुपा दिया और असली काजल मिल गया है। धन्यवाद। हाँ बेटी, तुम्हें एक काम करना होगा। क्या मुनवर? तुम काल कोठरी जाओ जी। क्योंकि वहां मैं नहीं पहुंच सकता, और काल कोठरी से उस बच्चे को बाहर लाओ। यहाँ से भागने का प्रयास करो। काश शंखधारी वन पार कर गई तो तुझे कुछ नहीं होगा, और बीच में कोई परेशानी आती है तो फिर बाबा भुजंगी चेला सुरंगी तो है ही है। ठीक है मुनवर, मैं भी जाता हूं। जाओ पुत्र। हेलो, ये आ गए पप्पू जो कि गौती के रहने वाले हैं। ये घर मालिक साहब को 101 रुपए का व्यवहार और 20 रुपए का पुरस्कार। चेला सुरंगी, ये लड़की जा रही है काल कोठरी। अब देखो वहां से निकल पाती है या वहां फंस जाती है। देखो निरंजन और रंगाए दिन है मोरी धानी रे चुंदरिया। बाबा कहाँ? बाबा लोग चले गए गुरुदेव। अबे हट हट। हाँ, ऐसे कैसे चले जाएंगे? बगैर मुझसे मिले कैसे चले जाएंगे? चले गए तो चले गए। अरे
ये तो अजीब बात बता। अबे काजल है कि नहीं? हाँ काजल है। काजल है, जाने दो बाबा, उनका कोई ठिकाना तो होता नहीं, आज यहाँ कल वहाँ। अब एक काम करो, यहाँ से जाओ और उसके बलि का सारा इंतजाम करो। ठीक है। जो भी मैं वो क्या बोलते हैं सामान है, जी जी। 52 प्रकार की चीजें, चुंदरी, नारियल, मुर्गा, बकरा, मुस्क, जाफरान, जावित्री, 7 सुपारी, 7 पान, 7 रंग की मिठाई और 7 प्रकार के अनाज, मिट्टी का घड़ा, 1 मीटर लाल कपड़ा, ये सारी सामग्रियां इकट्ठा करो और आने वाली अमावस्या को हम अच्छे विधान से मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसकी बलि चढ़ाएंगे। हमारे पास शक्तियां भी आ जाएंगी और हमारा दुश्मन भी मिट जाएगा। चलो चलो पूरे सामग्री इकट्ठा करो, घर मालिक से अभी मुर्गा ले लो। चलिए भैया, मैं चढ़ाओ, है ना? चलो देर न करो। मैंने कभी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मुझे काल कोठरी पर रहना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, कल सुबह होते ही जादूगर मेरी बलि चढ़ा देगा, मुझे मार देगा। और कहीं मेरे मरने की खबर किसी ने जाकर मेरे माता पिता को सुनाया तो मेरे माता पिता मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देंगे। और गीता भी बेचारी मजबूर है, वो भी कुछ नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं? मुझे ले चलो यहाँ से। सिपाही आओ इधर। सिपाही यार, मंत्री बने टहल रहे, साला कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम्हारे अरमान मैं जानता हूँ, तुम तैयारी बनाओ। चलो इससे चलते हैं हम उदय भान जी के पास। आओ आज हम उसे लेते सब। उदय भान, देखिए उदय भान, अभी इस राज रियासत को तुम नहीं, अब ये भीमा सिंह चलाएगा। राज रियासत ताज और तख्त हमरे हवाले कर दो। शांत हो जाओ उदय भान। सिपाही क्या देखता है? डाल दे हाथों में हथकड़ी, छीन ले जाओ दोनों, ले जाओ दोनों को, डाल दे कैद खाने में। ये सोटा अम्मा को दे देना। ले आओ, ले जा। जाओ आज के बाद जेल की हवा खाओ। तो सिपाही अब ये दोनों हो गए कैदी। और आज के बाद इस धारानगर का सम्राट
भीमा सिंह। भीमा सिंह। और अब तुम सिपाही नहीं, यहाँ के मंत्री शैतान से जाओ रियासत के अंदर ऐलान कर दो, जिससे जिस चीज की जरूरत हो अगर भीमा सिंह से मिले उसकी हर ख्वाहिश का पूरा मैं करूंगा। नगर निवासियों, गांव के वासियों, यहाँ के मंत्री भीमा सिंह और अब राजा हो गए हैं यहाँ का मंत्री मैं शैतान उर्फ परेश। जिस दिन का हमें इंतजार था, आखिर वो दिन आज करीब आ ही गया है। आगे जी सब कुछ कंप्लीट हो गया नहीं? पूरा कंप्लीट। ना साले छोकरे को लेकर के आओ। अभी साले को तड़पा तड़पा करके मारूंगा। गुरु जी बड़ा गड़बड़ हो गया, वो लड़का काल कोठरी में नहीं है। काल कोठरी में नहीं? नहीं है गुरुदेव, सच कह रहा हूँ। ये कैसे हो सकता है? क्या मालूम? वहाँ तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, तो लड़का कैसे चला गया? एक लड़की है कि नहीं? अभी देख अगर लड़का निकल गया तो मेरी आशाओं भी तो पानी फिर जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। आपकी बेटी भी नहीं है कमरे में। बेटी नहीं? नहीं है गुरु जी। लड़का? लड़का भी नहीं है। लड़की? लड़की भी नहीं है। तुम साले हमारी जान खाने के लिए जिंदा हो? आए? लड़की लड़का साले गायब हो गए, तुम बताने के लिए जिंदा? अबे पकड़ने निकल जाएंगे, जल्दी करो। पकड़ो। सबसे पहले आप हमें ये बताओ क्या? कि आपके पिताजी ने तो आपको आपके हाथ में हथकड़ी लगाकर कमरे में बंद करवा दिया था, वो भी बाहर से लॉक करवा दिया था, तो फिर वहां से आप काल कोठरी तक कैसे पहुंची? ये तो ऊपर वाले का चमत्कार है। ऊपर वाले का? मैं कमरे में बैठे अकेली रो रही थी। हाँ। अचानक देखा कि दो संत महात्मा मेरे कमरे में आए। अच्छा। और मुझे धीरज बंधाया और कहा, बेटी जितनी जल्द हो सके तो कमरे से बाहर निकलकर फौरन काल कोठरी पहुंच, राजकुमार को लेकर के जितनी जल्द हो सके यहाँ से निकल, शकुंधारी पार कर जाएगी तो तुझे कुछ नहीं होगा। अगर बीच में रास्ते में कोई दिक्कत होगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं इसी तरह से भागकर आपके पास आई। लेकिन जितनी जल्दी हो यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो यहाँ से। चलो यहाँ से। आओ। कहाँ भाग कर जा रही लेकर इसको और दफन करूंगा आज मैं तुम दोनों को, मार डालूंगा गीता, अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों रे छोकरी, तूने तो कहा था पिताजी मैं इस लड़के को भूल गई हूँ, तो ये सब क्या कर रही है तू? पिताजी, उस दिन जो भी मैंने आपसे कहा वो सब झूठ था। झूठ? एक ढकोसला था। ढकोसला? मैं इन्हें भूल नहीं पाई हूँ, मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। ढकोसला और नाटक अपने बाप से कर रही थी? उस बाप से कर रही थी जिस बाप ने तेरे को बचपन से पाला पोसा कयाना किया। तेरी माँ की मृत्यु हुई थी, उस समय तो माँ तो 6 महीने की थी। तेरी माँ का मुखौटा अपने चेहरे पे डाल करके अपने सीने में दूध की बोतल लगा करके तेरे को दूध पिलाता था कि मेरी बेटी को ये न पता चल सके कि मेरी माँ मेरे को दूध पिला रही है, मेरा बाप पिला रहा है। अरे एक हाथ में तेरा कचरा होता था, दूसरे हाथ में मेरे भोजन की थाली हुआ करती थी। अगर जरा से छींके आ जाती थी, रात भर जाग करके गुजार देता था कि आज मेरी बेटी की छींके आती। आज मेरी बेटी कह रही कि नाटक कर रही थी, ढकोसला कर रही थी। अरे तेरी माँ मर गई थी, तू क्यों नहीं मर गई रे? मैं ये समझ लेता कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तेरे प्यार में पड़ करके तो मैं भूल गया था कि मैं इतना बड़ा जादूगर हूँ, इतना बड़ा तांत्रिक हूँ।
नालायक, तूने आज जो कुछ किया है वो माफ के काबिल नहीं है। मैं तेरी परवरिश कर सकता हूँ तो तेरे को मार भी सकता हूँ। अभी तक तो बेटी होने के नाते छोड़ देता था, लेकिन नहीं, जो लड़की रात के अंधेरों में अपनी मर्यादा की रेखा को पार करके घर से बाहर निकल जाती है, उसे दिन की रोशनी भी ताने मारती है। मैंने तुझे अपने आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा था, लेकिन आज तू आंसू बन करके जमीन पर टपक गई है, और जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते हैं, इसलिए तुझे मरना होगा। नहीं गीता, नहीं, तू जिंदा नहीं बचेगी, मार डालूंगा मैं। पता नहीं कौन मंत्र चलाया था, ये लड़की फिर बदल गई। और खबरदार करना नहीं बच्चों पर तुमार, वरना इस शमशीर से लूंगा खबरदार करना नहीं, खबरदार करना नहीं बच्चे पर तुमार, वरना इसे शमशीर से लूंगा। बच्चों यहाँ से निकलो, भागो, भागो। रुको, साले इसमें फीलिया हो गई, फेफड़ा फूल गया बे, नहीं लड़ पाऊंगा। अबे ये साले लोहा है बे, ये लोहा है, नहीं लड़ पाऊंगा। पकड़ इसको। अक्रोधे जय क्रोधम साधुम साधु राजय जय कादर ये जाने जय 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 सत्ते चरणामृतम। चेला सुरंगी, काम हो रहा है। ये मंत्र क्यों कट किया? एक मिनट रुको। वद्या फलम स्यासदो निर्विद्य पवित्र ज्ञानम तदीक्षितम तस्याग्योर मृत्यस्राकीरो नोच्वादिरो दुष्ट फलम किमश्मा। अब एक गीता का इतना बड़ा मंत्र कट गया, गड़बड़ है। जो अंगूठी लड़की को मैंने दिया था, कहीं उस नालायक लड़की ने अंगूठी दे तो नहीं दिया? अगर अंगूठी दे दिया तो मंत्र काम कहाँ करेगा? अरे चेला सुरंगी, ये हाथ निकाल दे वो अंगूठी। लड़का लड़की, अबे साले अंगूठी चली गई, अब एक मार्ग बचा है बचने के लिए, और वो है मायावी काजल। अबे साले भागो, भागो नहीं। मारूंगा साले हरामी, तुम साले सब मर जाओ। हुक्का हो, अब नहीं डरूंगा। ये देखो, तुम साधु हो, सारे से साधु हो। चौका चोर, सारे छिनरा,
इसीलिए कह रहे थे कि तुम्हारी बिटिया के कमरे में हम अकेले जाएंगे। वहाँ मंत्र चलाने गए थे, मंत्र जगाने गए थे। अब पता चला है तुम्हारी तरह के साधु, इसीलिए विश्वास उड़ जाता साधुओं के ऊपर। अबे देखो काजल आ गया, अब हम काजल लगाएंगे। चेला श्रृंगी काम हो रहा है। हाँ होगा काम। ऐसा काम तुम्हारे साथ में होगा कि जिंदगी में वो काम नहीं हुआ होगा। तुम किसी से बता भी नहीं पाओगे कि हमारे साथ कौन सा खेल हुआ है। ऐसा काम तुम्हारे साथ में हम अब करेंगे। हाँ अरे छिनरा चुप हो जाओ साले हरामी। तुम्हारी वजह से लड़का चला गया, लड़की चली गई, साले अंगूठी चली गई, अब तुम साले काजल लगा करके गायब हो गए। तुम साले मर जाओ, मरो। बहुत परेशानी उठाया मैंने इस काजल को तैयार करने में। हिमालय की चोटी पे जा करके 1 साल तक एक पैरों द्वारा खड़े होकर के मैंने कठिन तपस्या किया है, तब जा करके इस काजल को प्राप्त किया है मैंने। आज ऐन वक्त मेरे काम आ गया। साले हट जाओ नहीं तो मार डालूंगा। साले आग में घी मत डालो। कहाँ साले तुम्हारी अम्मा होती तो लगा देता, लेकिन तुमको नहीं लगाएगी। साले हरामी। तुम तो साले फूंक दो तो उड़ जाओ आसमान में। पता नहीं तुम्हारे अम्मा ने कौन से जानवर का दूध पिलाया है साले हरामी। आँखी चिपचिपा रही है। आओ का गाय रुको। चेला सुरंगी, ये सब गांधी जी के बंदर हैं कि नहीं गए भाई? हाय बाप रे, काजल को क्या हुआ रे? इधर सर्दी आएगा काजल। साले तुम्हारी आंख फोड़ डालेंगे साले। तुम्हारी आंख फोड़ देंगे साले हरामी। तू भी तो मूसर का मूसर खड़ा है बे। ओए बाप रे, काजल को क्या हुआ भैया? साले पीछे दिखा रहा, मारूंगा साले। त्रिकाल देव वो रहा नकली काजल, असली काजल यहाँ है। असली काजल ये यहाँ रहा, वो है नकली काजल। अबे अंगूठी, लड़की, लड़का, अबे सारे कजराऊ बाबा काम तो हो गया। लड़का मिल गया, लड़का मिल गया, लड़की मिल गई, लड़की, जादुई अंगूठी मिल गई, अंगूठी, मायावी काजल मिल गया, काजल, और वो दोनों बच्चे वो शंखधारी बन पार कर गए होंगे। अब ये लिबास उतार कर फेंक दो और वही भेद धारण कर लो डाकू ज्वाला से और डाकू भैरव से।
भागते भागते। हाँ हाँ, लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे? घबरा नहीं, अब हम यहाँ से तुलसी के पास चलेंगे सीधे। तुलसी? तुलसी का बहुत बड़ा उपकार है। कैसा उपकार? तुलसी ने एक दिन पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था, और सबसे बड़ा उपकार तो यह है कि तुलसी अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवाई थी, और उनके पिताजी यहाँ तक आने का मार्ग बताया था। ओ, आज चलो हम तुलसी के पास चलेंगे। चलो।